दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो के जो है नंबर्स आज निकल कर आने थे एंड वो नंबर बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले निकल कर आ भी चुके हैं एंड आज मैं विप्रो के बारे में ही डिस्कस करूंगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मार्केट सपोर्ट और हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों विप्रो लिमिटेड के शेयर के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा विप्रो के आज के हालचाल क्या थे मार्केट में। ये देखो 281 रुपए 70 पैसे पर एक काउंटर बंद हुआ एंड अगर हम देखें गिरावट तो लगभग 2-2.5% के आसपास की गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। अगर उतार चढ़ाव की बात करें तो ठीक ठाक सी गिरावट नजर आई और ये पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं। कल इन्फोसिस के नंबर निकल कर आए थे एंड इन्फोसिस के नंबर्स की वजह से अगर आप देखो तो मार्केट में कहीं ना कहीं दिक्कतें बड़ी ही हैं एंड इसी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ भी गिरावट का जो माहौल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि इन्फोसिस के नंबर अच्छे उतने देखने को या फिर मैं बोलूं मार्केट को पसंद नहीं आए। ठीक है, लेकिन विप्रो के किस तरीके के नंबर हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो चलो पहले विप्रो से नंबर लगाते हैं कि आखिरकार किस तरीके के नंबर जो है विप्रो के देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली नंबर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। ये आ गया है फ्रंट पेज विप्रो का एनएसई वाला एंड डिविडेंड वगैरह भी है यहाँ पर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं डायरेक्टली पहले नंबर्स रखता हूँ आपके सामने, बाकी की चीजें बाद में। तो ये देखो विप्रो लिमिटेड ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द 3 and 9 month। तो मैं आपके सामने ना कंसोलिडेटेड रखना चाह रहा था बेसिकली, लेकिन यहाँ पर पहले स्टैंड अलोन ही दे दिए गए हैं तो ये आ गए कंसोलिडेशन ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो चलो अब हम कंसोलिडेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोटल इनकम, ये नंबर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नंबर जो है करोड़ में नंबर दिए रखे हैं। ठीक है, 2,33,229 करोड़ ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। रेवेन्यू, अगर हम रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर का देखें 2,32,000 था, तो बहुत ही मार्जिनली बड़ा है, कोई बहुत फर्क नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फर्क है वो बहुत ही मामूली फर्क है। ठीक है, तो ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हम बाकी की और चीजों में देखें टोटल एक्सपेंसेस भी मामूली घटे ही हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे 33,667 करोड़, पहले 32,266 करोड़ था एंड ये तो चलो पिछले क्वार्टर की बात है, लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर सिर्फ देखें तो यही है आपके सामने। ठीक है, जो कि 27,006 करोड़ था। तो पिछले साल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर आप इस नंबर को देखोगे तो नंबर आपको ठीक दिखाई देंगे, ऐसा कहीं कोई बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी नहीं। लेकिन अगर और आप यहाँ पर प्रॉफिट टोटल जोड़ लेते हो तो ये देखो टोटल कंप्रेहेंसिव प्रॉफिट, 1 सेकेंड, यही है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है टोटल इनकम है ये 33,800। बेसिकली आप ये मान के चलो कि थोड़ी बहुत बढ़त है, बहुत ज्यादा बढ़त मैं इसे नहीं कह सकता, ये बात तो पक्की है। क्योंकि ना अगर सालाना बेसिस पर भी अगर आप इसे देखो, जैसे कि इन्फोसिस में ये नंबर 11% था, बढ़ोतरी का नंबर अगर आप देखते तो 11% था, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये नंबर जो है लगभग लगभग 20% दिखाई दे रहा है, 20 से भी ज्यादा ही है। एग्जैक्टली अगर आप देखो तो लगभग ये नंबर जो है 24 से 25% दिखाई दे रहा है। तो इन्फोसिस के कंपैरिजन में जो ग्रोथ है सालाना बेसिस पर वो अच्छी आई है। जहाँ इन्फोसिस में सिर्फ 11% की सालाना ग्रोथ थी, यहाँ अगर आप देखो 25% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, तो ये एक अच्छी बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं ईपीएस भी दिखाने की कोशिश करूँ तो 3.21 आपको दिखाई दे रहा है, पिछले क्वार्टर में 3.07 एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 2.58। तो ओवरऑल रिजल्ट सही है। क्वार्टरली बेसिस पर बहुत ग्रोथ नहीं है, सालाना बेसिस पर 25% की ग्रोथ आपको जो है देखने को मिल रही है। एंड अगर जिस तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है कि क्वार्टरली 5% एंड सालाना 25%, तो इसका जैसे आज तो गिरावट हो गई, अब इसका एग्जैक्ट रिजल्ट तो आपको आज शाम को ही मालूम पड़ जाएगा। अमेरिका में जब ये काउंटर ओपन होगा तो आपको एग्जैक्ट सिचुएशन समझ में आ जाएगी। लेकिन विप्रो की अगर हम बात करें तो इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। A payment of interim dividend of 6 rupee per equity share of per value 2 rupee each to the member of the company as on January 28, 25. Being the record date, the payment of interim dividend will be made up before the 15 February 25. तो यहाँ अगर आप देखो 6 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड दिया है, 2 रुपए के फेस वैल्यू पर। एंड अगर हम देखें
तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 28 जनवरी 2025 रखी गई है एंड डिविडेंड भी 15 फरवरी से पहले पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कंपनी ने एक डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, अब एक बार मैं फाइनली फिर से आ गया हूँ विप्रो के पेज पर एंड अगर हम पिछले कुछ दिनों के हालचाल को देखें तो एक महीने में शेयर गिरा है लगभग 8-9% तक, 6 महीने में 1% के ही रिटर्न है, कोई खास रिटर्न नहीं है। एक साल में ओवरऑल रिटर्न 16-17% के ही है। 5 साल में 124% के रिटर्न है, लेकिन शेयर अपने ऊपरी स्तर से जो कि 2022 में बना था वहां से अभी भी 20% नीचे ही नजर आ रहा है। तो ये हालचाल आपको विप्रो के फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार चार्ट पर भी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। विप्रो का चार्ट आपके सामने है एंड शेयर जो है अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे दिखाई दे रहा है। रिसेंटली जो इसने अपना हाई बनाया 320 रुपए के आसपास का, वहां से शेयर 11-12% नीचे है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है। टेक्निकल लेवल पर अगर आप इसे देखोगे तो थोड़ा सा कमजोर ही दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इस ईएमए को 50 की जगह 20 करके देखता हूँ कि 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर क्या स्थिति है, तो ये 20 दिन के ईएमए से भी नीचे है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भी शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के हिसाब से तो ये थोड़ा सा वीक ही है। अगर मैं 100 दिन के ईएमए लगाऊं तो ये 100 दिन के ईएमए से भी आज नीचे बंद हुआ है। तो टेक्निकली तो ये बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ये बात तो पक्की है। एंड जिस तरीके के टेक्निकल फैक्टर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये आगे जैसे आज के रिजल्ट के हिसाब से चीजें बदलेंगी डेफिनेटली। अगर जैसे कि रिजल्ट तो मुझे जहां तक लगता है ठीक है, इतने खराब नंबर्स नहीं है। इन्फोसिस के नंबर में मतलब नंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसके नंबर ठीक ही दिखाई देंगे आपको, ऐसा कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत दिखाई देगी नहीं। तो मुझे लगता है कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो जो है चीजें सही देखने को मिलनी चाहिए। स्पेशली आज आपको रात में ही पता चल जाएगा, एग्जैक्ट सिचुएशन जो होगी वो तो आपको रात में ही पता चल ही जानी है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर तेजी हुई तो डेफिनेटली थोड़े बहुत टेक्निकल लेवल भी आपको यहाँ पर जो है सुधार की तरफ जाते हुए देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर रात में आज एक बार फिर से जैसे कि एक तो चांस इसलिए और लग रहे हैं सही के क्योंकि आज गिर भी गए ठीक ठाक। आज जो आईटी शेयर्स ठीक ठाक गिरे, ये भी शेयर गिरा। तो हो सकता है अब सिचुएशन इतनी दिक्कत रिजल्ट में दिखाई नहीं दे रही, तो हो सकता है चीजें थोड़ी सी सही होती हुई देखने को मिल जाए। लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हमें कल पता मतलब आज रात में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।